यहाँ पे हमें गिवन है एक फ्रिज में 2 मिल्क चॉकलेट्स हैं और 4 डार्क चॉकलेट्स हैं। 2 ऐसे मिल्क चॉकलेट्स हैं और 4 डार्क चॉकलेट्स हैं। मैंने कोई भी 2 चॉकलेट सिलेक्ट करी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स का। अब जो मेरी मिल्क चॉकलेट्स है वो कितनी हो सकती हैं, या तो 0 एक भी नहीं, या 1 या 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, यानी मुझे इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 0 की, 1 की, 2 की। और मोस्ट लाइकली आउटकम, यानी मुझे ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसकी, वो बताना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले तो लिखता हूँ कहानी। एक्स नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स है, तो 0 1 2 हो सकती है एक्स की वैल्यू। अब प्रोबेबिलिटी की एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं होगी। मेरे पास 2 मिल्क थी और 4 डार्क थी। तो अगर मैं मिल्क चॉकलेट सिलेक्ट करूँगा, अब मुझे एक भी मिल्क चॉकलेट सिलेक्ट नहीं करनी, यानी मुझे जो मिल्क चॉकलेट जो चॉकलेट सिलेक्ट करनी है वो इन डार्क में से करनी है। तो पहली चॉकलेट सिलेक्ट करूँगा 4/6, दूसरी करूँगा डार्क में से एक कम होगी, टोटल में से एक कम होगी, तो 3/5। तो 4/6 इंटू 3/5, ठीक है, ये आएगा 12/30। ऐसे ही अगर एक मिल्क चॉकलेट करनी है तो वो क्या केस होगा, मेरे पास 2 मिल्क 4 डार्क है, तो पहली एक मिल्क कर लेता हूँ, तो ये होगा पहली मिल्क करी तो मतलब 2/6 और दूसरी डार्क करी तो मतलब 4/5। लेकिन एक और केस भी तो होगा कि मैंने पहले डार्क चॉकलेट कर ली, पहले डार्क का मतलब 4 में से 6, 4/6, और फिर मिल्क करी 2/5। तो ये आएगा मेरा 8/30 प्लस 8/30 यानी 16/30। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ये प्लस ये। अब 2 मिल्क चॉकलेट्स का क्या होगा, मेरे पास 2 मिल्क और 4 डार्क हैं, दोनों मिल्क चॉकलेट सेलेक्ट करनी है। तो पहली प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 और दूसरी होगी 1/5। तो ये आएगा 2/6 इंटू 1/5 यानी 2/30। तो मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आ गया, यानी पहला है 12/30, फिर 16/30, फिर 2/30, और तीनों का सम करोगे तो क्या आएगा 30/30 यानी 1। तो मतलब सही करा हमने। ठीक है, हमेशा सम करके चेक कर लिया करो कि सही है यानी। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखता है। और यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, x = 1 पे। तो मेरा मोस्ट लाइकली आउटकम होगा कि गेटिंग 1 मिल्क चॉकलेट, एक मिल्क चॉकलेट के मोस्ट लाइकली आउटकम होगा।